वो मुझे क्या डराएगा। जानवर को काबू कैसे करते हैं ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उसे तो मैं अपनी उंगली पे नचाती हूँ। तुम्हें पता है रुद्र के गले में मैंने अपने प्यार का पट्टा डाल दिया है। रहने दो पैम, वैसे भी जानवर को इंसान की भाषा समझ में नहीं आती है। ओ हाँ वीर जी, मैं तो भूल ही गई कि हमने हमारे घर पर एक जानवर पाल रखा है। कितनी बार कहा है मेरे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को हाथ मत लगाया करो। तुम्हें क्या पता कितना प्यार करता हूं मैं इनसे, कितना संभाल के रखता हूं मैं इन्हें। छोड़ो रुद्र, मैंने कहा छोड़ो रुद्र। ये क्या ठीक से बज ही नहीं रहा है? लगता है किसी अनाड़ी ने इसकी सारी ट्यूनिंग बिगाड़ दी है। आजकल हर किसी को लगता है कि वो म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता है। अब इस घर में मेरी चीजें सेफ नहीं है, इनको लॉकर में रखना पड़ेगा। करण, जरा अपना मोबाइल नीचे, एक अर्जेंट फोन करना है। आया आस्था। रुद्र, मेरा वॉयलिन कहाँ है? देख नहीं रहा, रिपोर्टर की मिस्टेक ढूंढ रहा हूं। मुझे क्या पता, खुद ही जाके ढूंढ ले। किसी ने यहाँ रख दी। रुद्र, ये क्या किया तुमने? क्यों किया? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरी वॉयलिन से? मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो रुद्र। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अभी थोड़ी देर पहले तू ही तो बजा रहा था ना, और मुझे क्या लेना देना है तेरे वॉयलिन से? रुद्र, तुम्हें नहीं पता, मेरे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स मेरी जान से बढ़कर है। रुद्र, तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है क्या? क्या हुआ? क्या हुआ रुद्र? क्या हुआ करण पुत्र? वॉयलिन तोड़ दिया डैड इसने मेरा। मैंने नहीं तोड़ा है छोटे, और मैं क्यों तोड़ूंगा? अभी खुद ही थोड़ी देर पहले बजा रहा था। चल ठीक है, मैं नया दिला दूंगा, रो मत। छोटी सी वॉयलिन के लिए वॉयलेंट हो रहा है। ये वॉयलिन मुझे मेरी मॉम ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था रुद्र। ये वॉयलिन बहुत खास था मेरे लिए, लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम तो सब मिटा देना चाहते हो ना। तुम्हें तो बहुत मजा आता है ये सब करने में। करण, रुद्र पर इल्जाम मत लगाओ। आखिर ये क्यों तोड़ेगा तुम्हारा वायलिन? बंटी का साथ बबली नहीं देगी तो और कौन देगा? तुम दोनों एक से बढ़कर एक हो। एक तो मेरा वॉयलिन तोड़ दिया और ऊपर से अब ये ड्रामा कर रहे हो। ओफो, एक काम कर, अपनी मम्मी से बोल दे, वो नया दिला देगी। या तू रहने दे, मैं ही आंटी जी से बोल देता हूं, बस तू रो मत। बस डैड, अब और नहीं। इससे आप अभी के अभी इस घर से बाहर निकालिए। इसे मैं एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। करण पुत्र, शांत हो जा।
कोई बात नहीं, दूसरा ले लेंगे। डैड, बात दूसरा लेने की नहीं है, बात है इन दोनों के एटीट्यूड की। ये दोनों मौका ढूंढते हैं लड़ने का। इन दोनों की हरकतों से मैं तंग आ चुका हूं डैड। ये और इसकी ढोंगी बीवी बस मौका ढूंढते हैं लड़ने का। आपको क्या लगता है ये बदल जाएंगे? ये दोनों कभी नहीं बदलने वाले डैड। छोटे, मेरी बीवी के बारे में क्यों बोल रहा है? उसे बीच में क्यों ला रहा है? बीच में तो ये पहले से ही थी रुद्र। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बीवी दूध की धुली है? मेरे प्यार की कस्में खाने वाली तुम्हारी बीवी बन के बैठ गई, कल अपने फायदे के लिए किसी और से रिश्ता जोड़ लेगी। बस! एक शब्द भी और मत बोलना, वरना क्या धमकी क्या दे रहे हो? क्या कर लोगे तुम? देखो करण, रुद्र को गुस्सा मत दिलाओ, वरना वो तुम्हारी ऐसी हालत कर देगा ना कि तुम कुछ बोलने लायक नहीं रहोगे। आयशा, बीच में मत बोलो। अच्छा, मैं बोल रही हूँ? और ये जो करण बोले जा रहे रुद्र के खिलाफ, वो सही है? चुप हो जाओ नायशा, भाइयों के बीच में आग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आग नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ अपने पति का साथ दे रही हूँ। तुम अपने पति को समझाओ ना, वो क्यों रुद्र के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहा है? डैड, ये दोनों सुधरने वाले नहीं है। कब तक इंतजार करेंगे आप? आप क्या चाहते हैं? ये दोनों मिलके घर को मिटा दें, सब कुछ खत्म कर दें? रुद्र, करण से माफी मांगो। हाँ साहब, किस बात की माफी? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो? अरे छोटे ने खुद अपना वालिन तोड़ा है। चलिए ठीक, आप बड़े हैं, आपकी बात मान लेते हैं, बोल देता हूं सॉरी। छोटे, आई एम सॉरी। हालांकि मैंने तेरा वायलिन नहीं तोड़ा, लेकिन क्या करूं, तू रोना बंद ही नहीं कर रहा, तो आई एम रियली सॉरी। प्लीज अब चुप हो जा। बस सॉरी कहा और खत्म। फिर तो कल को ये कुछ भी करेगा और सॉरी बोल देगा। करण, मैं कह रहा हूं, मेरी बात मान ले, शांत हो जा। करण, छोड़िए ना, हो गया, आप यहाँ से चलिए। डैड, मैं इसे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। अगर आज के बाद इसने मुझे कुछ भी कहा या परेशान करने की कोशिश की, तो फिर सॉरी से काम नहीं चलेगा। फिर सीधा फुल एंड फाइनल होगा, या तो ये नहीं या मैं नहीं। रुद्र, बैठो। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। दूसरों के सिखाए रास्ते पे मत चलो। खुराना साहब, आपको भी लगता है कि मैंने ऐसा काम किया होगा? आपको लगता है कि मैंने वो वालिन तोड़ा है? अरे छोटे से खुद टूट गया होगा, फिर शायद अपने आप को संभाल नहीं पाया तो चिल्लाने लगा। लेकिन ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा ही लगता है तो एक काम कीजिए ना, उससे पूछ लीजिए कि उसका प्राइस क्या है। फिर क्या करते हैं कि जब बंटवारा होगा ना, तो उतने पैसे मेरे हिस्से से निकालकर उसके अकाउंट में डलवा दीजिएगा। हिसाब बराबर, आप भी खुश, मैं भी खुश, छोटे भी खुश। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, सुधर जा।
करण, पानी पी लीजिए। नहीं पीना है आस्था। आस्था मेरा फेवरेट वायलिन था और अब और उस रुद्र की वजह से आज कोई बात नहीं करण, आप नया ले लीजिए। यही तो प्रॉब्लम है इस घर में। सब लोग ना बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। जिसको समझाना चाहिए उसे कोई कुछ नहीं समझाएगा। सब लोग मुझे ही समझाते रहेंगे। अरे कोई रुद्र को भी जाके बोलेगा कुछ? करण, जो समझदार है लोग उसी को तो समझाएंगे, जो समझता नहीं उसे कैसे समझा सकते हैं? सारी गलती ना डैड की है। इसी औलाद को तो। बस करण, क्या बोल रहे हैं आप? कुछ सोचकर तो बोलिए। अपने डैड के बारे में बोल रहे हैं। कोई ऐसे अपने डैड के बारे में बोलता है क्या? कल को आपकी औलाद ऐसा कुछ काम करे तो? कल को आपका कोई बेटा हो और वो बुरा काम करे और आपकी बिल्कुल बात ना सुने, तो आप क्या करेंगे उसके साथ? आप मारेंगे, पीटेंगे, लेकिन उसे घर से बाहर तो नहीं निकालेंगे ना? आप जब देखो पापा जी पर जो प्रेशर बनाते हैं कि रुद्र को बाहर निकालो, रुद्र को बाहर निकालो, प्लीज करण, एक पिता पर ऐसा प्रेशर मत बनाइए। आस्था, सॉरी, मुझे क्या पता था तुम गुस्सा हो जाओगी। अच्छा, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे आपसे बात नहीं करनी। कहा ना, अब डैड को कभी कुछ नहीं बोलो। सॉरी प्लीज। ऐसे नहीं मानूंगी मैं, आपको उठक बैठक करनी पड़ेगी। अभी चलिए शुरू हो जाइए। अभी शुरू हो जाइए। ओके, 1 2 3 4 5। बस खुश? वैसे एक बात है, जब तुम गुस्से में होती हो ना, तो ऐसे लगता है कि सबकी छुट्टी कर दोगी। तुम्हारा गुस्सा देख के तो ऐसे लग रहा था, पता नहीं अब आगे क्या करोगी। कहीं मुझे मारना पीटना ना शुरू कर दो। रहने दीजिए, इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं। आप भी ना करें, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं कि पापा जी है। पूरी दुनिया में भी ढूंढेंगे ना तो ऐसे पापा जी नहीं मिलेंगे आपको। नेक्स्ट टाइम प्लीज ऐसा कुछ मत बोलिए उनके बारे में। हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए करण। ओके टीचर जी, करूंगा, लेकिन अभी आप अपना लेक्चर बंद कर दीजिए। आस्था, मेरा वायलिन तो यहीं बैठे बैठे रोते रहेंगे। चलिए कमरे में। रो नहीं रहा था, थोड़ा इमोशनल हो गया था। तुम्हें पता है, वायलिन मेरा बेस्ट फ्रेंड था। करण, आपके तो कई सारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जैसे कि गिटार, पियानो। आप उनसे बातें कर लीजिए। अच्छा, तुम्हें पता है आस्था, जब तुम गुस्सा होती हो ना तो बहुत प्यारी लगती हो। सच? मुझ रुद्र, आज तो मजा ही आ गया। तुमने खुराना मोबाइल कंपनी का पूरा रिंगटोन ही चेंज कर दिया। वो तुमने खुराना साहब को देखा था? वो साइलेंट मोड पे खड़े होके ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे जैसे कि अभी कुछ बोल देंगे, लेकिन उनके मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा था। और वो करण को तो पता ही नहीं था कि उसकी रिंगटोन है कौन सी। वो बोले तो बोले क्या, बड़ा मजा आया। वैसे ना इन लोगों के साथ ना ऐसे ही करना चाहिए रुद्र, वरना सारे के सारे मिलकर ऐसे भौंकने लगते हैं जैसे कि उन्हें शिकार मिल गया। एक बात बताओ, जब मैं नीचे सबकी रिंगटोन ठीक कर रहा था तो तुम मिस कॉल क्यों मार रही थी? क्यों बीच में बोल रही थी? अरे रुद्र, अब वो करण को देखा था तुमने? कुछ भी बोले जा रहा था, कुछ भी इल्जाम लगा रहा था तुम पे। अब कोई तुम्हें कुछ भी बोलता रहेगा तो मैं थोड़ी ना चुपचाप खड़ी सुनती रहूंगी। अगर आज तुम नहीं होते ना तो मैं वो करण की रिंगटोन ना हमेशा के लिए चेंज कर देती। अरे वायलेंट ना हुआ, गधे की पूंछ हो गई। कोई हाथ लगाएगा तो लात मारेगा। अरे तुम्हें क्या जरूरत है? तुम क्यों तोड़ोगे उसका वायलिन? अरे खुद ही तोड़ा होगा उसने और फालतू तुम पे इल्जाम लगा रहा है। बेचारा तोड़ के भी ना कुछ कर नहीं पाया वो। अगर मैं कहूँ कि इसका वायलिन मैंने तोड़ा था तो बहुत अच्छी बात है। अरे मजा ही आ गया। जरूर उस करण ने ना तुमसे कुछ ऐसा कहा होगा कि तुम्हें गुस्सा आ गया। अरे उसे भी तो पता चले आग में हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। कोई आग में हाथ डाले या ना डाले,
तुम उसमें पानी कभी नहीं डालोगी। मैं तो बस आग दिखी नहीं कि हवन करना शुरू कर दिया। हमारा तो काम ही है आग में घी डाल के उसे भड़काना। ऐसा क्यों बोल रहे हो रुद्र? तुम क्या चाहते हो कि कोई तुम्हें कुछ भी बोलता रहे तो मैं चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रहूं? नहीं, लेकिन इतने मजे भी मत लिया करो। मेरी लड़ाई के बीच में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। पूरे खुराना फैमिली की क्लास लेने के लिए मैं अकेला काफी हूँ। तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। नहीं नहीं, बात मदद की नहीं है रुद्र। बात ये है कि इन्हें भी एहसास होना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। कोई तुम्हें कुछ कहेगा तो मुझे लगेगा, मुझे कहेगा तो तुम्हें लगेगा। हम एक टीम है रुद्र, और हमें ये मैच ना एक टीम की तरह जीतना है। और जब हम ये मैच जीत के ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे ना, तो फिर हम ये प्रॉपर्टी आधी आधी यानी 50-50 बांट लेंगे। 50-50? नहीं, तो तुम 51% रख लेना, है ना? और मैं बचे कुछ से ही काम चला लूंगी। बचे कुछ से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें 2% से एक कौड़ी भी ज्यादा नहीं मिलेगी, समझी? और वो इसलिए कि मैं किसी का हक नहीं मारता। लेकिन तुम अपनी ये हरकतें सुधार लो। तुम्हारी ग्रह दशा कुछ ठीक नजर नहीं आ रही। क्यों? किसी पंडित ने तुम्हें कुछ कहा क्या? पंडित का छोड़ो और अपनी हरकतों को सुधारो, समझी? खुद की जन्म कुंडली का पता नहीं और मेरी ग्रह दशा की बात करता है। आज तो सुनो। नायशा, मुझे तुम्हारे मुंह लगने का कोई मूड नहीं। अरे आस्था, तुम तो गुस्सा ही हो गई। अरे अगर रुद्र ने छोटे का वायलिन तोड़ दिया तो उसमें मैं क्या करूं? नायशा, उनका नाम करण है। नाम कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जो इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना दे, उस पे छोटे नाम ज्यादा सूट करता है ना? अरे बाप रे आस्था, इतने गुस्से में मत देखो, डर लगता है मुझे। अच्छा चलो ठीक है, छोटे नहीं करण, तुम्हारा करण। खुश? लेकिन कहना पड़ेगा आस्था, करण ना बड़ा फिल्मी है। कब कौन सी फिल्म की सीडी चला दे पता ही नहीं चलता। क्या डायलॉग बाजी करता है। वो क्या बोला था उसने एंड में? अगर इसने आगे से कभी ऐसी हरकत की ना, तो या तो ये नहीं या मैं नहीं। वाह क्या डायलॉग था, तालियां। नायशा, एक बात बताऊं, जो लोग ज्यादा इधर की उधर करते हैं ना, वो कहीं के नहीं रहते। तो तुम दूसरों की चिंता करना छोड़ दो और अपनी परवाह करो। लगता है और कुछ काम नहीं है। तो काम तो बहुत है, लेकिन तुम लोग करने दो तब ना। अब तुम सब लोगों ने मिलके मेरे घर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी है। अब मैं इस घर में रहूंगी पूरा दिन, तो मौन व्रत तो धारण करके बैठूंगी नहीं ना। कुछ तो बोलूंगी, और बोलूंगी तो गलत ही बोलूंगी। वो क्या है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जिसके दिमाग में पहले से ही शैतान बैठा हो, उसका दिमाग कभी खाली नहीं होता। तुमने तो अपने दिमाग में पूरे शैतानों की आर्मी बिठा के रखी है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम और तुम्हारी ये शैतानों की आर्मी मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभी तो मैंने बिगाड़ने का सोचा भी नहीं है आस्था। अभी तो मैं सिर्फ खेल खेल रही हूँ। आज तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वो तो रुद्र था जो करण के साथ लड़ रहा था, और मैं तो सिर्फ उसका साथ दे रही थी। जैसे तुम बात बात पे अपने पति का साइड लेती हो ना, बिल्कुल वैसे ही मैंने किया। अब रुद्र इस घर को बर्बाद करना चाहता है, तो उसमें मैं क्या करूं? रुद्र नहीं, तुम इस घर को बर्बाद करना चाहती हो। और अगर तुम नहीं होती तो रुद्र कब का सुधर चुके होते। और जैसे मेरे लिए करण है, वैसे तुम्हारे लिए रुद्र है, ऐसा तो फिर कभी मत कह। करण मेरे पति है, और तुम्हारी और रुद्र की शादी नहीं हुई। तो प्लीज मेरे सामने तो कम से कम ये पति पत्नी का नाटक ना ही करो तो अच्छा है। अच्छा, तुम्हें अगर मेरे नाटक से इतनी प्रॉब्लम है, तो जाओ जाके सबको बता दो ना कि हम दोनों पति पत्नी नहीं है। फिर देखेंगे इस खुराना फैमिली की पिक्चर में कितना
एक्शन होता है, कितना इमोशनल ड्रामा होता है। ससुर जी कहेंगे, रुद्र तुमने मुझे धोखा, और धोखे के अलावा वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, आंखों में आंसू लेके चले जाएंगे। और रुद्र उनका मजाक उड़ाएगा, उन पर हंसेगा, और तुम पापा जी के पीछे पीछे जाके कहोगी, ओ पापा जी आप ठीक तो है ना पापा जी, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। बड़ा मजा आएगा आस्था। एक काम करो, जाओ और घर में जाके सबको बता दो कि मेरी और रुद्र की शादी नहीं हुई है। जाओ। क्या क्या क्या? क्या कह रही थी तुम? तुम्हारी और रुद्र की शादी नहीं हुई है? क्या कहा तुमने अभी? तुम्हारी और रुद्र की शादी नहीं हुई? वो तो ससुर जी, मैं आस्था को एक एग्जाम्पल दे रही थी बस। आस्था पुत्र तू बता, क्या बात है, इन दोनों की शादी हुई है या नहीं? पापा जी आप कमरे में चलिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। नहीं, मुझे इस बात का जवाब अभी चाहिए। इन दोनों की शादी हुई है या नहीं? नहीं। कुछ बोलने से पहले इतना तो सोच लेते कि ये इस घर की बहू है। ये इस घर की बहू नहीं है। धोखा दिया है तूने मुझे। अरे बेटा, तूने मेरा और इस घर का मजाक बना के रख दिया। मैं तेरी आंखों की धूल साफ करना चाहता, तू हमारी आंखों में धूल झोंक रहा था। अगर ये तुझसे प्यार करती ना तो कब की तुम दोनों की शादी हो चुकी, पर इसने तेरे साथ शादी नहीं की। क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि इसका मकसद ही था इस घर की बर्बादी, और उसके लिए ये तेरा इस्तेमाल कर रही है।